Hello बच्चों, let's see this question. So our question says that explain with the help of a label diagram the distribution of magnetic field due to a current through a circular loop. Why is it that if a current carrying coil has n turns, the field produced at any point is n times as large that produced by a single turn? तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है एक सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड का। और हमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है जो कि एन टर्न्स का है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो एन टाइम्स लार्जर क्यों होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बाई अ सिंगल टर्न कॉइल। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, एंड राइट हियर दैट, वो है राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम लोग यूज करते हैं लाइक अगर ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर आई, तो हम अपने थंब को इस करंट के डायरेक्शन में यहाँ पर रखते हैं। ये हमारा थंब है एंड अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो हमारे जो फिंगर्स का कर्ल का डायरेक्शन है यही हमारा देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। सो यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स कर्ल। तो अब हमारे क्वेश्चन में जो बोला गया है कि लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो हम लेबल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक लूप है, ओके। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, इस वायर में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अब हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहले हम यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसे हम राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में लाइन करके और अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमें दिखेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमारा वो हमें मिल जाएगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके। और फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में अब जाएंगे कुछ इस डायरेक्शन में। यहाँ पर अपना थंब अब हम लाइन करेंगे और फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगे, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब हम अपने सारे पॉइंट्स पर, इस कॉइल के सारे पॉइंट्स पर अपने थंब को अलाइन करेंगे करंट के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहाँ पर डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये डायरेक्शन हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, ओके। एंड ये हमारा मिडिल पोर्शन आ जाएगा वायर का, एंड फिर यहाँ पर ऐसे रहेगा हमारा। तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सर्कुलर लूप। तो ये हमारा डायग्राम है फॉर अ सर्कुलर लूप। वी कैन राइट इट क्लियरली दैट सर्कुलर लूप। और ये सारे हमारे जो हैं रेड कलर से, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि कोई भी कॉइल है, उसका एन टर्न्स है, तो वो एन टाइम्स लार्जर प्रोड्यूस क्यों करता है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि एक सिंगल टर्न प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड उसके। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दैट इफ द नंबर ऑफ टर्न्स of the coil increases, the magnetic field increases। क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, एंड हमारा जो करंट है वो इंक्रीज हो जा रहा है बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर इंक्रीज हो जा रहा है। इसी वजह से हमारा जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जा रहा है। वी कैन नॉट से दैट देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
increases with number of turns of coil. तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया. So this will be the final conclusion and answer for this question. Hope you all got this well. Best of luck.